हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है, मॉनसून आ चुका है। मॉनसून की फुहारें जितनी राहत हमारे मन को, हमारे दिमाग को देती हैं, उतनी ही समस्याएं भी अपने साथ में लेकर के भी आती हैं। और अगर हम खूबसूरती से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करें, तो बालों का झड़ना एक आम समस्या है जो बारिश के मौसम में हम बहुत ज़्यादा दो चार होते हैं। इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा होता है हमारे शरीर में जिसकी वजह से बारिश का इफ़ेक्ट हमारे बालों पर पड़ता है और हमारे बाल बेतहाशा झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे डीआईवाईज़, बहुत सारे ऑयल्स, बहुत सारे चूर्ण नाकाफ़ी होते हैं इस बारिश के अंदर झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए। तो मैं आज आपसे उस साइंस के बारे में बात करूँगा, उस फैक्ट के बारे में बात करूँगा जो जुड़ा हुआ है बारिश में होने वाले हेयर फॉल से। और अगर आपने उस साइंस को समझ लिया, अगर आपने उस विज्ञान को समझ लिया, उस फैक्ट को समझ लिया, तो डेफिनिटली आप बारिश में अपने बालों को झड़ने से रोक पाओगे और बल्कि आपके बाल जो हैं वो बारिश में रीग्रोथ भी करने लगेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आप भी परेशान रहते हैं बारिश में होने वाले अपने हेयर फॉल से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी नेचुरल चीजों के बारे में जिनको आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो, और एक ऐसा रेडीमेड प्रोडक्ट जिसे भी अगर आप चाहो तो अपने रूटीन में शामिल करके अपने हेयर फॉल को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो और बालों को दोबारा उगाने में उससे अपनी मदद ले सकते हो। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बारिश के सीजन की, तो बारिश के समय में हवा के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, नमी बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे हवा में नमी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। और अगर हम बात करें उस बैक्टीरिया की, तो उस बैक्टीरिया का नाम है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उन्हीं जगहों पर, उन्हीं शरीर के हिस्सों पर ज्यादा पाया जाता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यहाँ तो बारिश के सीजन में सारी की जगहों पर कुल मिला के हवा के अंदर ही ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो अगर हम बारिश के सीजन में अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो बारिश के सीजन में झड़ने की बजाय रीग्रोथ करना स्टार्ट कर दें, इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा अपने डाइट में, अपने रूटीन में शामिल करना होगा जो बहुत ज्यादा मदद करेगा हमारे बालों को ऑक्सीजन पहुंचाने में। और ऑक्सीजन पहुंच गई तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके बाल झड़ेंगे नहीं बल्कि उगना शुरू हो जाएंगे। अब वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे किचन में हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ऑक्सीजन को बूस्ट करने में हमारी मदद करती हैं? तो सबसे पहली और सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आती है अजवाइन। अजवाइन जो है वो एक नेचुरल मसाला है, हमारे किचन में होने वाला एक नेचुरल स्पाइस है, जो कि अगर हम रोज अपने रूटीन में रात को सोते समय आधा चम्मच एक फांकी लेकर के गर्म पानी के साथ अगर खा करके सोते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल एनहांस होता है। और ये ऑक्सीजन का लेवल हमें मदद करता है हमारे बालों को झड़ने से रोकने के लिए, हमारे बालों को मजबूत बनाने के लिए और हमारे बालों को दोबारा से रीग्रोथ करने के लिए। दूसरी अगर मैं चीज की बात करूं तो जो कस्तूरी हल्दी होती है वो बहुत ज्यादा मदद करती है हमारे शरीर के अंदर वापस से ऑक्सीजन के लेवल को बूस्ट करने के लिए। तो इसे लेने के लिए हमें सुबह सुबह खाली पेट इसे इस्तेमाल करना होता है। 1/4 चम्मच आप कस्तूरी हल्दी लीजिए और इस कस्तूरी हल्दी के अंदर आधा चम्मच शहद मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अच्छे से चाटिए सुबह सुबह, तो ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को एनहांस करने में आपकी मदद करता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि सर, कस्तूरी हल्दी की जगह क्या हम नॉर्मल हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल
हल्दी आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगी। सो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल करें। अब वो लोग जिनके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिनके शरीर में विटामिन एच की कमी है, क्योंकि विटामिन एच एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है जिसको हम आम भाषा में बायोटीन कहते हैं। वो अगर कम हो जाता है तो भी बारिश के सीज़न में हमारा हेयर फॉल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और बायोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसी नेचुरल कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम में से ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो ध्यान नहीं देते। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रूटीन में बायोटीन को शामिल करना। लेकिन जब भी हम मार्केट में बायोटीन लेने जाते हैं, वो सिंथेटिक होता है, वो पूरी तरह से हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, और जब वो पूरी तरह से शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सो बहुत ज़रूरी है एक ऐसा सप्लीमेंट अपने रूटीन में शामिल करना जो हमें मदद करे और पूरी तरह से शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो वहीं पर ही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको ओज़ीवा का प्लांट बेस्ड बायोटीन लेना चाहिए। ये जो ओज़ीवा का प्लांट बेस्ड बायोटीन है, इसके अंदर नेचुरल तरीके से प्लांट्स की मदद से बायोटीन पाउडर को प्रिपेयर किया गया है, जो पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर जाकर के एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और जितना ज़्यादा ये बायोटीन एब्ज़ॉर्ब होगा, विटामिन एच एब्ज़ॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा हमारे बालों को झड़ने से हम रोक पाएँगे और हमारे बालों की रीग्रोथ में हम मदद कर पाएँगे। अगर मैं बात करूँ कि बायोटीन को बनाने के लिए क्या-क्या इसमें इस्तेमाल किया गया, तो इसके अंदर सेसबेनिया अगैटी, बैम्बू शूट, आंवला और पोमेग्रेनेट का जो पाउडर है, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि एक बेहतरीन नेचुरल बायोटीन पाउडर हमारा तैयार हो जाता है। और जब हम इसे लेना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के बालों को न्यूट्रिशन देना शुरू करता है, ऑक्सीजन का एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे बालों के झड़ने का जो प्रोसेस है, वो बंद हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसे कौन ले सकता है? तो 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो अपने बालों के झड़ने से परेशान है, अपने बालों के गंजेपन से परेशान है, अपने बालों की लंबाई नहीं बढ़ने की वजह से परेशान है, वो सभी इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लेने के लिए समय का चुनाव आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। दिन में कभी भी जब आप अपने आप को कन्वीनिएंट और रिलैक्स्ड समझें, तब आप इसका इस्तेमाल करें। इसे बनाने के लिए आपको 2 स्कूप्स इस पाउडर के लेने हैं और साथ के साथ में 150 ml आपको पानी का ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेना है। और ये लीजिए, आपका एक डिलीशियस सा बायोटीन ड्रिंक बन करके तैयार हो गया है। इस ड्रिंक को अगर आप 3 से 4 महीने तक रोज लेते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके बालों में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे हमें से व्यूअर्स, हमने से सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं कि वो इसे 1 महीना लेते हैं, 1.5 महीना लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी जो नेचुरल चीज़ होगी, उसे रिजल्ट्स दिखाने के लिए समय चाहिए, और अगर आप उसे समय नहीं दोगे, वो रिजल्ट्स कैसे दिखाएगी? तो कम से कम 3 से 4 महीने तक आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर देखें कि आने वाली बारिश में भी और इस बारिश में भी आपका हेयर फॉल पूरी तरह से रुका हुआ रहेगा, और साथ के साथ में आपके बालों की रीग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। इसे परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से जाकर के आप इसे इज़िली परचेज़ कर सकते हैं और इसे अपने रूटीन में शामिल करके अपने झड़ते हुए बालों को रोक करके अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप हमें जिस तरह से देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, क्योंकि आपके प्यार को ही हम इस्तेमाल करके उससे मोटिवेशन लेते हैं, और आपके इस मोटिवेशन से हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसी आशा के साथ कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार इस चैनल को ऐसे ही मिलता रहेगा, आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।